Hello students, now the next topic is the new social and political groups. As I have told you that this medieval period it spans a millennia, means कम से कम इसमें 1000 साल का एक टाइम पीरियड आता है और दिस टाइम पीरियड वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर हिस्टोरियंस बिकॉज यहाँ पर इस टाइम पीरियड में इन 1000 इयर्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो ये सारा हमें देखना है कि कौन कौन से कैसे कैसे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑब्जर्व्ड अ वैरायटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स लाइक टेक्निकल चेंजेस। टेक्निकल चेंजेस कैसे कैसे आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इरिगेशन में जो है पर्शियन व्हील को यूज करा गया। आपने यू मस्ट हैव सीन द पर्शियन व्हील, आपने की पुरानी मूवीज वगैरह या मैगजीन्स वगैरह कहीं पर पर्शियन व्हील देखा होगा। पर्शियन व्हील जो कि एक बहुत बड़ा सा व्हील होता है, ठीक है, और उसको घुमाने से कुएं में से क्या निकलता था, पानी निकाला जाता था इजीली, ठीक है, और ये काफी बड़ा व्हील होता था, तो इरिगेशन के लिए इसको यूज किया जाता था। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, वीविंग में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, लड़ाइयां वगैरह होती थी, उसके अंदर हथियार, बंदूकें वगैरह, इस तरह के गोला बारूद ये सब यूज होने लगे, ठीक है। इसके साथ फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, बहुत सारे फूड्स और खाने पीने की चीजें जो है हमारी कंट्री में आई, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी, ठीक है। ऑब्वियस है जब ये आइडियाज जो आए हैं यहाँ पर, ये फूड और बेवरेजेस आए हैं, टेक्निकल चेंजेस आए हैं, ये जो न्यू आइडियाज जो आए हैं ये किसके साथ, लोगों के साथ, जो बाहर के लोग हमारे देश के अंदर आए, हमारी कंट्री के अंदर आए। जब ये आए तो ये न्यू आइडियाज अपने साथ लेकर आए, और डेफिनेटली जब बाहर से कोई आएगा तो डेफिनेटली हमारे रीजन के अंदर क्या होगा, न्यू सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, ये सब होना लाजमी है, मतलब ये होंगे ही होंगे। Now, new ideas came in subcontinent, ठीक है। At the same period, also a period of great mobility in search of opportunity. बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे फॉरेन लैंड से हमारी लैंड की तरफ मूव कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। रीजन ये था कि इंडिया वॉज वेरी प्रोस्पेरस और सबको लगता था कि वहां पर जाकर एक अच्छा भविष्य, हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, खूब पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडिया डेट टाइम वॉज वेरी प्रोस्पेरस और ये सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, ठीक है। नाउ इसी टाइम पर हम देखते हैं कि न्यू सोशल ग्रुप्स भी इमर्ज हुए हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए हैं, सम ऑफ दीज वर पॉलिटिकली वेरी पावरफुल, और कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि पॉलिटिकली काफी पावरफुल थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राजपूत। राजपूत किसको बोला गया है, मीन उसका मतलब इसको डिराइव कहां से करा गया है, इसको डिराइव करा गया है राजपुत्र से। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का बेटा, ठीक है। तो राजपूत जो थे दे वर द वॉरियर्स ऑफ राजस्थान एंड द प्लेसेस अराउंड इट। राजस्थान के आसपास के जो एरिया है और राजस्थान है, यहाँ के जो वॉरियर्स थे, यहाँ के जो योद्धा लोग जो थे, जो लड़ाई करते थे, उनको क्या बोला गया है, राजपूत बोला गया है, ठीक है। इसी तरह से सिख, a religious group of Punjab, it was also a politically very powerful group. In the same way, Jats of Haryana, basically they were farmers but they were very powerful. Ahoms who conquered and ruled Assam. Marathas, warriors of Maharashtra. तो ये नए सोशल ग्रुप्स जो हैं ये इमर्ज हुए, ठीक है। साथ ही साथ ये इन्होंने क्या किया, ये जो न्यू सोशल ग्रुप्स हैं एब्जॉर्ब्ड इन द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अंदर भी एब्जॉर्ब होते चले गए। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखा, राजपुत्र गॉड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, उनको क्या मिला, क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। लेकिन इसका राजपूतों का मतलब ये नहीं कि जो राजा का बेटा होगा, रूलर जो होगा, सिर्फ उसी को ही, इवन रूलर है, चीफटेंस हैं, सोल्जर्स हैं और जो आर्मी के अंदर कमांडर्स हैं, इन सभी को कौन सा स्टेटस मिला, इनको क्षत्रिय कास्ट स्टेटस इनको बोला गया, उनको मतलब दिया गया। इसके अलावा जो पॉइट्स वगैरह होते थे वो बहुत राजपूतों के लिए, मतलब उनके ब्रेवरी के लिए, उनकी लॉयल्टी के लिए काफी लिखा करते थे, काफी उनका गुणगान किया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ जैसे कि ये वाला जो अब मैंने बताया एक पॉलिटिकल ग्रुप है, ये इमर्ज हुआ। इसके साथ साथ ट्रेड और एग्रीकल्चर, जैसे जैसे इनका एक्सपेंशन हुआ वैसे वैसे जो वेल्दी ट्रेडर्स थे या वेल्दी लैंड ओनर्स जो थे, उनको सोसाइटी के अंदर हाई कास्ट स्टेटस मिल गया, ठीक है। सोशली
हायर सोशल स्टेटस दे गॉट, उनको एक अच्छा। लेकिन हमने ये भी देखा कि टाइम के साथ धीरे धीरे और क्या होने लगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होने लगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने लगा तो क्या करा जाने लगा, जंगलों को इनको साफ किया जाने लगा। जंगल को साफ करने लगा तो ऑब्वियस है वहां के जो हैबिटेंट्स जो थे, वहां पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको क्या करना पड़ा, वहां से माइग्रेट करना पड़ा। और वो जो कॉमन सोसाइटी थी, जो मेन स्ट्रीम थी, उसमें आकर क्या हो गए, धीरे धीरे उसमें मर्ज हो गए। वैसे ही वो दूसरे लोगों की तरह दे ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस, उन्होंने भी टैक्सेस पे करना शुरू कर दिया एंड गिविंग सर्विसेज एंड गुड्स टू देयर लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल हर्डर्स टुक कल्टीवेशन, क्योंकि अगर क्या होगा, जंगलों को साफ किया जाएगा, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड जो है पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी लाइफ या लाइवलीहुड मैं बोलूं पूरी तरह से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर जंगल को साफ कर दिया जाएगा फॉर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, तो इनको क्या करना पड़ेगा, या तो ये कहीं दूसरे जंगल में माइग्रेट करे, या फिर इनको क्या करना पड़ेगा, बहुत से इन लोगों ने क्या किया, पीजेंट्स बन गए, मतलब कल्टीवेशन को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, दे एंड एब्जॉर्ब इनटू द शूद्र कास्ट। ठीक है, शूद्र कास्ट के अंदर ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गए। Some took to the new professions besides their traditional ones, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नए प्रोफेशंस को अडॉप्ट करा। ठीक है, मतलब जो उनका था वो तो मेन जो प्रोफेशन वो है, लेकिन साथ साथ में दूसरा प्रोफेशन भी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, ये जैसे कि इसके अंदर मैं अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण जो है वैसे तो उनका हायर कास्ट स्टेटस है, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो फार्मिंग में, आर्टिसनल वर्क में, इसके अंदर इस प्रोफेशंस में भी इन्वॉल्व हो गए। धीरे धीरे क्या देखा जाने लगा, समाज जो है, सोसाइटी जो है वो डिवाइड होने लगी। ठीक है, लोगों के इकोनॉमिकल स्टेटस और उनका जो पॉलिटिकल स्टेटस देखकर, उनका बैकग्राउंड देखकर उनको समाज के अंदर स्टेटस मिलने लगा कि हाई कास्ट है, लोअर कास्ट है। और धीरे धीरे क्या होने लगा, कास्ट में भी सब कास्ट का फॉर्मेशन होने लग गया। तो सब कास्ट मीन्स सब कास्ट, इट मीन्स जाति, मतलब धीरे धीरे क्या फॉर्म, किसका फॉर्मेशन होने लगा, जातिज का फॉर्मेशन होने लगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को माइग्रेट होना पड़ा, या माइग्रेट होकर या तो वो कहीं और गए, या फिर वो मेन स्ट्रीम के अंदर मर्ज हो गए, जो दूसरे लोग थे उनके साथ मर्ज हो गए। बट उनको कौन सा स्टेटस मिला, उनको शूद्र का स्टेटस मिला, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी जमीन पर कहीं खेती वेती कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बहुत अच्छी नहीं है, प्रोफेशन जो है वो भी उनको कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं गई, तो उनको कौन सा स्टेटस मिला, शूद्र स्टेटस मिला। धीरे धीरे कास्ट के अंदर सब कास्ट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेशंस की ग्रोथ हुई, विद द ग्रोथ ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है, जैसे जैसे प्रोफेशन की ग्रोथ हुई वैसे वैसे सब कास्ट जातिज जो है वो भी इमर्ज होने लगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जातिज बनने लगी। इट मीन्स जाति कंसिस्टेड ऑफ पीपल, उसके अंदर कौन से लोग आते हैं, जो एक कॉमन जिनका प्रोफेशन है, वो सारे लोग किसमें ग्रुप कर दिए जाएंगे, एक जाति के अंदर ग्रुप कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खाती हूँ, कारपेंटर हूँ, ठीक है, मैं लकड़ी का काम करती हूँ, और जितने भी सेम प्रोफेशन के लोग होंगे जो कि लकड़ी का काम करते हैं, उनको कौन सी जाति का नाम दे दिया गया, खाती, खाती जो एक जाति का नाम है। तो इस तरह से अलग अलग जैसे जैसे प्रोफेशंस बढ़ने लगे और उनके प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस वगैरह देखते हुए, इकोनॉमिकली सोशली उनको इंपॉर्टेंस देखते हुए, उसके अकॉर्डिंग उसको हाई कास्ट या लोअर कास्ट में उसको डाल दिया गया। ठीक है, नाउ जैसे कि एक जाति है कायस्थ, जैसे जैसे रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है उसको इंपॉर्टेंस मिलने लगी, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये वर्क जो मतलब रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है ये मिडाइवल पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। और जो लोग जो स्क्राइब्स जो थे, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को कॉपी करते थे, रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे, उनको क्या बोला जाने लगा, कायस्थ बोला जाना, मीन्स इट वॉज अ सब कास्ट। ये सब कास्ट थी, एक जाति बनी मिडाइवल पीरियड के अंदर, एक न्यू जाति का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम क्या था, कायस्थ। लेकिन ये जो कायस्थ थी इट वाज अ वेरी पावरफुल एंड प्रोमिनेंट जाति, बिकॉज क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम था मिडाइवल पीरियड में उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। इसीलिए ये जो कायस्थ लोग थे, कायस्थ का मतलब जो स्क्राइब्स या जो सेक्रेटरीज, मुंशी लोग होते थे, आप लोगों ने पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई व्यापारी होता है या कोई नगर का सेठ होता है, उसका एक मुंशी होता है,
चश्मा लगा रखा है, टोपी और हाफ जैकेट उसने पहन के, धोती नीचे, ठीक है, और वो ना हमेशा उसके हाथों में कुछ रजिस्टर, बही खाते उसके हाथों में होते थे, उनको क्या बोला जाता था? मुंशी जी, मतलब सेक्रेटरी। वो जो बड़े लोग होते, ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी या नगर सेठ होते थे, उनके जो सेक्रेटरीज होते थे उनको बोला जाता था मुंशी। तो ये मुंशी और स्क्राइब जो है, इनको क्या बोला जाता था? कायस्थ बोला जाता था। ये कायस्थ उसके अंदर जाए तो बेसिकली कायस्थ कौन होते थे? कायस्थ वो लोग होते थे जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते थे, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स वगैरह सब उसको मेंटेन करते थे, उनको क्या कहा जाता था? कायस्थ। तो ये कायस्थ जो है एक इंपॉर्टेंट जाति बनी। इसी तरह से इसी टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी जातियां उभरने लगी, मतलब बहुत सारी जातियां इमर्ज हुई इस टाइम पे पीरियड के अंदर। और रीजन उसका क्या था? क्योंकि अलग अलग प्रोफेशंस क्या होने लगे? इमर्ज होने लगे। जैसे जितने प्रोफेशन ज्यादा इमर्ज हुए, ठीक है, उतनी ही जातियां क्या होने लग गई? बनने लग गई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next class we will start with the new topic. Okay, thank you.